15 लाख रुपए सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए? पर क्यों? क्योंकि आपका हक बनता है। आपने भी तो इतनी मेहनत की है ना राधा को मेरे रास्ते से हटाने के लिए, और ये सब करने के बाद भी आपको क्या मिला? 100-200 रुपए के लिए भी आपको हृदय के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और आप ऐसा करोगे भी क्यों? आप तो माँ हो ना उसकी। हाँ। तो आप ये पैसे रखिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। हृदय पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। छोड़िए उसे और जाइए यहाँ से। हाँ। इतनी भी क्या जल्दी है? मिल जाएंगे पैसे, लेकिन जाने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? जाने से पहले हृदय के फोन पे जो सारे मैसेजेस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, वो सब डिलीट करना होगा। मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं, वो सब मिटाने होंगे। अब हृदय का क्या भरोसा, कल को उसने आप ही को फंसा लिया तो? हाँ, बात तो तू सही कह रही है। अगर सारे सबूत बाहर आ गए तो जेल में चक्की तो पीसनी पड़ेगी, पर मुझे नहीं, तुझे। तुम दोनों माँ बेटी को। वही वाह, हिम्मत तो बहुत है तुझमें। ये पैसे का लालच देकर तू हम माँ बेटे को अलग करना चाहती है? दामिनी जी, हम चोरी चकारी जरूर करते हैं, पर हमारा भी एक ईमान होता है। आप अमीरों के जैसे नहीं, हमारा दिल हल्का नहीं होता। आप लोग बेटी बेटी कहकर उसी बेटी को मारने की कोशिश करते हैं। और ये 10-15 लाख की चिल्लर ना अपने पास रखो। हम तो यहाँ खदान खोदने आए हैं सोने की। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना टेंशन लो, क्योंकि मेरा बेटा हृदय तो मुझे कुछ होने नहीं देगा। इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है वो। उसे मैंने तैयार किया है, लता ने। अब ये चोरों का कब से ईमान होने लगा? अब मैं क्या करूं? आराम से गुनगुन। माँ, वो अपनी राधा है ना? क्या हुआ रामेश्वर, तू इतना घबराया हो क्यों है? माँ, वो गड्ढे में गिर गई। माँ, ना 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 दे। राधा, राधा भी गड्ढे में गिर गई? हाँ। बाके बिहारी जी, ये क्या अनर्थ पे अनर्थ हुए जा रहा है? पहले हमारी गुनगुन गिर गई और अब राधा भी। हमें राधा के पास जाना है। माँ, हमें राधा के पास जाना है। माँ, मेरी बात तो सुनो। राधा बिल्कुल ठीक है। राधा ठीक है? राधा कैसे ठीक हो सकती है? वो गड्ढे में गिर गई है। कैसे गिर गई राधा गड्ढे में? माँ, यही तो मैं आपको बताने आया था कि राधा गड्ढे में गिरी नहीं है, वो खुद कूद गई है। माँ, मतलब ये है कि माँ, जब वो गुनगुन बच्ची को बचाने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई, तो राधा ने उसको बचाने के लिए अपनी कमर में रस्सी बांध के वो खुद उस गड्ढे में कूद गई। अगर आप फिर भी प्राण लेने के अधीन है ना, तो आप हमारे प्राण ले लीजिए, पर गुनगुन को जीवन दान दे दीजिए प्रभु। हे बाके बिहारी जी, अब क्या होगा? राधा कैसी है? राधा एकदम ठीक है। पक्का ना? तू हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा है? माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यही तो मैं बताने आया था आपको। जय हो बाके बिहारी जी की। हाँ माँ, आपकी बांके बिहारी के प्रति भक्ति और जप
फल देने लगा है माँ। आप भी वो माँ के प्यारी की भक्ति और जब में लगी रही है माँ। देखना बहुत जल्द दोनों बच्ची राधा और गुनगुन सही सलामत बाहर आ जाएंगी माँ। हे बाके बिहारी जी, हमारी बच्चियों पे अपनी कृपा बनाए रखना, उनका साथ कभी मत छोड़ना। मैम ने तो कमाल कर दिया, वो खुद भी तो कमाल ही है ना। चले गुनगुन। राधा, हाँ तुम ठीक तो हो? हाँ गुनगुन हम ठीक है, अब चले। हाँ हाँ मोहन जी मैं ऊपर खींचिए। अजीत, शेखर, सब लोग मदद कीजिए मोहन की। हे बाके बिहारी जी, राधा को शक्ति दीजिए, प्लीज राधा को शक्ति दीजिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देर से मैं तुम दोनों को देख रही हूँ, सब बाहर खड़े हैं और तुम दोनों बार बार बात करने के लिए साइड पर जा रहे हो। ऐसी क्या बात है जो तुम सबके सामने नहीं कर सकते? गुनगुन के बोरवेल में गिरने के 3 घंटे तक तुम दोनों जन गायब थे और उसके बाद ही तुम लोग बाहर आए। सच बताओ क्या प्लानिंग चल रही है? गुनगुन की इस हालत के पीछे कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है दामिनी? आई स्वेयर दामिनी, अगर ये बात सच हुई ना तो मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच सच मोहन भैया को बता दूंगी, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मोहन भैया तुम्हारा क्या हाल करेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम कितनी? जिस वक्त गुनगुन गायब हुई थी मैं घर पे थी सबके सामने, याद नहीं है क्या तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है, और ये भी अच्छी तरह से याद है कि जब हम सीसीटीवी का फुटेज